हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉस 6 थीटा बराबर 32 कॉस की घात 6 थीटा माइनस 48 कॉस की घात 4 थीटा प्लस 18 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के दो सूत्रों को लिखेंगे। पहला सूत्र है कि कॉस 2a, आपको याद होना चाहिए, कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। एक सूत्र तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, कॉस 3a का भी सूत्र होता है, ये भी मैं लिख देता हूँ। कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस की घात 3a, उसके बाद माइनस 3 कॉस ए के बराबर होता है। ये दो सूत्र हैं जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। हम अब प्रश्न का बायां पक्ष लेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं प्रश्न का बायां पक्ष लिख देता हूं यहाँ पर। प्रश्न का बायां पक्ष है ना, ये बायां लिख लेते हैं हम, बायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष कितना है हमारे पास। बायां पक्ष है कॉस की घात 6 थीटा, कॉस की घात 6 थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस 2a का सूत्र लगा देंगे। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे कॉस, उसके बाद हो जाएगा 2 और गुणा में लिख देंगे 3 थीटा, हो जाएगा ना 6 थीटा। तो यहाँ कॉस 2a का सूत्र हम लगा सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से ये बन जाएगा 2, उसके बाद होगा कॉस स्क्वायर और यहाँ पर होगा 3 थीटा और हो जाएगा -1। इस सूत्र का प्रयोग मैंने किया है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कॉस 3 थीटा आ गया, तो कॉस 3 थीटा के लिए भी सूत्र हमने लिख लिया है। तो बराबर, ये तो 2 को तो मैं बाहर लिख दूंगा और कॉस 3 थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 4 कॉस क्यूब थीटा, उसके बाद होगा -3 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। और इस पूरे की घातांक कितनी है, 2 है। उसके बाद कितना है, -1, उसे तो हमने वैसे ही रख रखा है। अब हम इसको a माइनस बी की घातांक 2 के सूत्र से खोल लेंगे। सूत्र हमें याद है a माइनस बी की घातांक 2 का। सूत्र क्या होता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें याद है a माइनस बी। और यदि पूरे की घातांक 2 है तो ये किसके बराबर होगा, a का वर्ग माइनस का 2ab और प्लस हो जाएगा b का वर्ग। तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर की सहायता लेंगे। तो 2 तो वैसा का वैसा होगा, देखिए। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले होगा 4 कॉस की घात 3 थीटा और पूरे की घातांक 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर है कॉस क्यूब थीटा और पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग। उसके बाद माइनस का 2ab। तो 2a का मान कितना है, a का मान है कॉस क्यूब थीटा 4, ये तो a का मान हो गया। और b का मान कितना है, देखिए b का मान है 3 कॉस थीटा, तो b की जगह पर आ जाएगा 3 कॉस थीटा। उसके बाद प्लस 3 कॉस थीटा और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2। तो ये सूत्र लगा दिया मैंने। उसके बाद देखिए उसके पीछे कितना लिखा हुआ है, -1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -1, इसे नहीं भूलना है हमें। बराबर, 2 वैसे के वैसे रहेगा। अब इसको खोल लेंगे, 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ घातांक 3 है, उसके घातांक 2 है, तो यहाँ 6 घातांक हो जाएगी। तो कॉस इसकी घातांक 6 हो जाएगी और थीटा माइनस, इधर गुणा कर लीजिए आप, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24। तो ये हो जाएगा 24 और कॉस की घातांक कितनी हो जाएगी, 4 थीटा। इसको हल कर लेते हैं। तो 3 का वर्ग होगा 9, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद क्या चल रहा है, -1। अब हम इस 2 को अंदर गुणा कर सकते हैं, तो मैं 2 को अंदर गुणा कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 32, उसके बाद होगा कॉस की घातांक 6 थीटा, इधर गुणा करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। तो ये होगा 48 और यहाँ पर हो जाएगी कॉस की घातांक 4 थीटा। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, हमारा दायां पक्ष है। तो हमने बायां पक्ष लिया था और दायां पक्ष आ चुका है, अतः हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।